नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जंक्शन में खुंजा के पास भारी वाहन गड्ढों में फंसे, वाहनों की कतारें लगने से आवागमन हुआ बाधित। जंक्शन की धान मंडी में 9 व्यापारिक संगठनों की संयुक्त बैठक आयोजित। बैठक में जंक्शन के लिए अलग से नगर परिषद के गठन की उठी मांग। 35 ग्राम चिट्टे सहित गिरफ्तार 4 आरोपियों को जंक्शन पुलिस ने लिया 2 दिन के पुलिस रिमांड पर। टाउन की पूज्य सिंधी पंचायत ने मनाया अमर शहीद हेमू कलानी का बलिदान दिवस। नगर परिषद ने वार्ड नंबर 59 में हटाए अवैध कब्जे। वार्ड वासियों ने बताया गरीबों के साथ अन्याय। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन में सूरतगढ़ श्रीगंगानगर बाईपास मार्ग पर खुंजा के पास बीती रात को भारी वाहन सड़क में बने गड्ढों में फंस गए। इससे बाईपास मार्ग पर यातायात व्यवस्था बाधित हो गई और भारी वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्था को दुरुस्त करवाया। जंक्शन में सूरतगढ़ श्रीगंगानगर बाईपास मार्ग पर खुंजा के पास शुक्रवार देर रात्रि को भारी वाहन सड़क में बने गड्ढे में फंस गए। इससे बाईपास मार्ग पर यातायात व्यवस्था बाधित हो गई और भारी वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इस कारण वाहन आगे नहीं चल पाए। इस पर मजबूरी में ट्रोले व कंटेनर के चालकों को भूखे प्यासे रात बितानी पड़ी। बाईपास मार्ग की दुर्दशा से नाराज इन भारी वाहन के चालकों ने शनिवार सुबह सूरतगढ़ रोड पर स्थित चुंगी नंबर 8 के तिराहे पर वाहनों को सड़क के बीच खड़ा कर जाम कर दिया। उनका कहना था कि सड़क के क्षतिग्रस्त होने से भारी वाहनों को नुकसान हो रहा है। सड़क में करीब 5-5 फीट के गड्ढे बने हुए हैं। इन गड्ढों में पिछले काफी दिनों से बारिश का पानी भरा हुआ है। इस कारण गड्ढों का पता नहीं चलता और भारी वाहन उनमें फंस जाते हैं। यही नहीं, इन सड़क पर बने गड्ढों के कारण रोजाना वाहनों के टायर फट रहे हैं। इस कारण वाहन चालकों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस मौके पर मौजूद ट्रक चालकों ने कहा कि रास्ता खराब होने के कारण लोडेड गाड़ियां फंसी हुई हैं। शहर के बीच से भारी वाहनों का प्रवेश बंद है। सड़क खराब होने के कारण वाहनों का नुकसान हो रहा है। शुक्रवार को आर्मी की गाड़ी का टायर फट गया था। प्रशासन से मांग है कि इस समस्या का समाधान जल्दी करवाए। वहीं दूसरे चालक ने कहा कि टोल व टैक्स भरने के बाद भी सड़कों की हालत खराब है। इससे भारी वाहनों के चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मी आए थे जो शहर के अंदर से गाड़ी नहीं ले जाने की बात कहकर चले गए। दूसरे चालक ने बताया कि सूरतगढ़ की तरफ से आकर श्रीगंगानगर अबोर बाईपास रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सड़क में बने बड़े गड्ढों में रोजाना भारी वाहन फंस रहे हैं। इससे जाम लगने की स्थिति पैदा हो रही है। शुक्रवार रात्रि को करीब 11 बजे भी एक गाड़ी इस सड़क में बने गड्ढे में फंस गई। इस कारण बाईपास मार्ग पर भारी वाहनों की लंबी कतारें लग गई। खाली वाहन तो मुड़कर वापस चले गए, जबकि लोडेड वाहन इस मार्ग पर फंस गए। इसके चलते चालकों व खलासियों को भूखे प्यासे सारी रात ही गुजारनी पड़ी। चालकों ने मांग की कि या तो प्रशासन शहर के बीच से भारी वाहनों को ले जाने की अनुमति दे अथवा क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करवा समस्या का समाधान किया जाए। सूरतगढ़ की तरफ से आए भारी वाहन जब बाईपास रोड जाम होने पर जेल फाटक के साथ साथ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से गुजरने लगे तो उन्हें नगर परिषद की टीम की ओर से रोक लिया गया। नगर परिषद की टीम के साथ वार्ड पार्षद ने नो एंट्री जोन में भारी वाहनों के प्रवेश पर आपत्ति जताते हुए इस बारे में प्रशासन व पुलिस अधिकारियों को अवगत करवाया। इस मौके पर नगर परिषद निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रेणवा ने बताया कि बीकानेर व सूरतगढ़ की तरफ जाने वाले ओवरलोडेड ट्राले ट्रक बाईपास की जगह नो क्षेत्र बाईपास की बजाय नो एंट्री क्षेत्र शहर में गुजरने शुरू हो गए हैं। मक्कासर फाटक से ट्रक यूनियन की और रोड उनके वार्ड में जाती है। वहां पहले लोग घूमते थे, लेकिन अब उन्होंने इस खौफ से घूमना बंद कर दिया कि कहीं भारी वाहनों की चपेट में न आ जाए। जब उन भारी वाहनों के चालकों को नो एंट्री क्षेत्र से वाहन न ले जाने की बात कही जाती है तो वे कहते हैं कि बाईपास रोड टूटी हुई है। रेणवा के अनुसार सड़क को मरम्मत करवाने का काम नेशनल हाईवे का है, न कि नगर परिषद का। उन्होंने कहा कि वे उन्हें नो एंट्री जोन में वाहन नहीं ले जाने देंगे। बाईपास जो रास्ता है सारा टूटा पड़ा है। गाड़ियां इधर सारिया फसियां, पूरा जाम लग गया। अंदर दी प्रशासन नहीं जान देता। ਇਹਦਾ कोई मसला तो प्रशासन ਨੂੰ हल करना चाहिए। और बाईपास सारा टुटा से गड्डियां पलटी हुई वा। एक बने खंभा वैर वा गड्डी अग लगन का भी डर ड्राइवर ਨੂੰ भी घटना हो सकती है, गड्डियां भी घटना हो सकती है। ये प्रशासन कोई प्रशासन ਨੂੰ इसे कहा ही वो नहीं मने, भज गए आते साड़ी ड्यूटी खत्म हो गई। असीं ते साड़ी ते यही बेनती है भी सानू प्रशासन ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ अंदर दी गड्डियां कड्ढण, अंदर दी गाड़ी कड्ढण। अब यही है भी गड्डियां निकल नहीं रही ना, गड्डियां वापस आ रही हैं मुड़ मुड़ के। गड्डियां वापस आईयां, गड्डियां तो फसियां गईयां। हरमान मगल बाईपास से सारा रोड ही टुटा, मगर टाइम वालियां गड्डियां कच्चा माल भरिया लोगों ने। ये प्रशासन ਨੂੰ आख्या, प्रशासन ने सुनी नहीं, वो भज गए। टूल पूरा ले रहे हैं, टूल से ज्यादा कर दिया इन्होंने, पहला से भी ज्यादा कर दिया टूल, पर रास्ता पूरा खराब है। रोड का टूल भी भरती है, टूल भी बढ़ गया है। हम टूल भी भरती है, टैक्स भी भरती है, फिर भी रोड सही नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे। या कंपनी ऐसा सोल्यूशन करो ना, ये गाड़ियां को जमा करो ना। आपको अगर रोड पे चलन ही नहीं देती हो तो जमा करो ना। हमको परेशान कर रही है जनता को। अभी चौक पे गाड़ी मतलब खड़ी है तो सबको परेशानी है ना।
कोई मोटरसाइकिल आती है, कोई गाड़ी आती है, तो उसको तो परेशानी है। पूरा गाड़ी खड़ा है इधर, रात को खड़ा है। अभी पुलिस वाला आया तो वो चला गया यहाँ से, बोले यहाँ अंदर से नहीं जाने देंगे। तो हम कहाँ से जाएंगे? वो खड्डा दे के आओ, पूरा गाड़ी है जगह, पूरा एक गाड़ी अंदर खड़ा है, खड्डे के बीच में पलटी पड़ी है गाड़ी, एक गाड़ी पलटी हुई है, 2 पटड़ी है। तो गाड़ी पलटी है तो गाड़ी पर खर्चा नहीं लगता है क्या? क्या करिए बताओ सर? क्या है, बाईपास टूटा हुआ है थोड़ा बहुत, परंतु उसका मतलब ये नहीं भी 60-60 टन जो पास हैं बजरी और ग्रिड की जो गाड़ियां आ रही हैं बीकानेर से, वो 1200 क्विंटल 1300 क्विंटल माल लेके, और जो शहर की जो अंदर की रोडें उन पे से निकल रही है। सारा वार्ड इस बात से परेशान है। लोग जो बाहर घूमते थे वो घूमने बंद हो गए। 3 दिन से ये काम चल रहा है। प्रशासन जो है, DTO साहब को हमने कह के देख लिया, हमने उनको कल डांटा भी, भाई आप इनको क्यों नहीं सीज करते इन ट्रालियों इन ट्रकों को। तो आज हमने इनको रोक के बाकायदा इधर से हम गुजरने नहीं देंगे, आप अपना बाईपास जाओ। अब ये ट्रकों वाले एक करके ये करें, हम धक्का करके टपाएंगे, हम धक्का नहीं चलेगा। रोड है, वहाँ से निकलवाओ। जो बाहर अदर स्टेट जा रहे हैं वो शहर के अंदर से गुजरने का मतलब क्या है नो एंट्री में? इस बात के लिए हमने ट्रक रोके हैं, और जो ओवरलोड जो ट्रक आ रहे हैं उन पर कार्रवाई करवाएंगे। बाकायदा मैंने DTO को भी फोन किया, उसको बुलाया, और बाकायदा पुलिस स्टेशन भी फोन कर दिया, गाड़ी आ रही है, इनको सीज करवाएंगे ट्रक। जंक्शन की धान मंडी में शनिवार को 9 व्यापारिक संगठनों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में मौजूद व्यापारियों ने हनुमानगढ़ जंक्शन में अलग से नगर परिषद बनाने की मांग उठाई। जंक्शन की धान मंडी में शनिवार को 9 व्यापारिक संगठनों की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। बैठक में जंक्शन के व्यापार मंडल, व्यापार संघ, फूड एंड व्यापार मंडल, खाद्य व्यापार संघ, श्री नवदुर्गा युवा सेवा समिति, श्री दुर्गा मंदिर निर्माण समिति, श्री गौशाला सेवा समिति, श्री माहेश्वरी नवयुग संघ सेवा समिति व हनुमानगढ़ विकास मंच के पदाधिकारी व सदस्य शामिल हुए। बैठक में मौजूद व्यापारियों ने हनुमानगढ़ जंक्शन में अलग नगर परिषद बनाने की मांग उठाई। इसके अलावा जंक्शन की आमदनी जंक्शन क्षेत्र में ही होने वाले विकास कार्यों में खर्च करने तथा टाउन क्षेत्र के कचरा का निस्तारण टाउन में, जबकि जंक्शन क्षेत्र का एकत्रित होने वाला कचरे का निस्तारण जंक्शन में ही करने को लेकर विचार विमर्श हुआ। बैठक में व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि जंक्शन व टाउन की वर्तमान में नगर परिषद एक है। इसके कारण जंक्शन क्षेत्र के नागरिकों को छोटे छोटे कार्यों के लिए टाउन स्थित नगर परिषद के मुख्य कार्यालय में जाना पड़ता है, जिससे कि काफी असुविधा हो रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर जंक्शन की जनसंख्या 71,000 व टाउन की 69,000 थी। यदि वार्डों की बात की जाए तो जंक्शन में वार्ड 32 है, जबकि टाउन में 28 वार्ड है। इस प्रकार जनसंख्या में वार्डों की संख्या के आधार पर जंक्शन शहर अलग नगर परिषद गठन का हकदार है। उन्होंने कहा कि जंक्शन में यदि सरकार अलग से नगर परिषद का गठन करती है तो सरकार को कोई अलग से खर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जंक्शन में वर्तमान में नगर परिषद का भवन, जगह व बिल्डिंग है। नई बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार पुराने भवन में ही काम चलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर हनुमानगढ़ जिले की तहसील संगरिया में 36,619, पीलीबंगा में 37,288, रावसर में 35,702, नोहर में 49,835 और भादरा में 40,662 लोगों की जनसंख्या है, जबकि जंक्शन की जनसंख्या 81,000 के लगभग है। नगर पालिका की जगह आरक्षित है व काम चलो बिल्डिंग बनी हुई है। सरकार को तुरंत प्रभाव में कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार जंक्शन की नगर परिषद या नगर पालिका अलग बनाने का दावा प्रासंगिक है। उन्होंने बताया कि जंक्शन व टाउन की कृषि उपज मंडी पूर्व में एक थी, परंतु हाल ही में टाउन में अलग कृषि उपज मंडी समिति बना दी गई है। इसका फायदा टाउन के व्यापारियों को हो रहा है। इसी प्रकार यदि जंक्शन में नई नगर परिषद बनाई जाती है तो जंक्शन की जनता को पूरा फायदा होगा। यह बहुत जरूरी कदम है जो सरकार को जनहित में तुरंत उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह ऐसा कदम होगा जिसमें सरकार को कोई खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा, परंतु जनता को इससे भारी सुविधा मिलेगी। बैठक के बाद इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन भी व्यापारियों द्वारा प्रेषित किया गया। वाले आज तक यही मान के चल रहे टाउन जंक्शन एक ही शहर है, परंतु जब से ये हनुमानगढ़ में मेडिकल हॉस्पिटल हनुमानगढ़ जंक्शन में बनना तय हुआ है और टाउन जो जिला हॉस्पिटल टाउन में रहेगा, ये टाउन वाले विरोध करें भी जंक्शन क्यों बढ़े। हमने भी ये सोचा भी जो नगर पालिका बने, टाउन की टाउन बने, जंक्शन की नगर पालिका अलग बननी चाहिए। दूसरा हमारी ये मांग है कि जो भी यहाँ से भूखंड विक्रय होते हैं, जंक्शन के जो भूखंड है जंक्शन में पैसा लगे, टाउन जो विक्रय होते हैं उनका टाउन में पेमेंट लगनी चाहिए, और जो भी कचरा टाउन का जो भी कचरा है टाउन में वहां डालना चाहिए, जो जंक्शन का जंक्शन डालना चाहिए। जबकि अब जो टाउन का कचरा वो भी जंक्शन डाला जा रहा है। तो जब शहर ये टाउन वाले मान रहे हैं 2 अलग अलग शहर है, तो हम भी मान रहे हैं 2 नगर पालिका अलग अलग बननी चाहिए। इससे पहले टाउन वालों ने कह के कृषि उपज मंडी समिति 2 अलग बनवाई है, पहले जंक्शन टाउन एक थी, अब उन्होंने वहां बनवाई है। उनका भी यही तर्क था भी टाउन राजस्व ज्यादा होता है अलग बनने, उस हिसाब से जंक्शन का राजस्व ज्यादा है, इसका हम ये कह रहे हैं कि जंक्शन नगर पालिका अलग बननी चाहिए।
और जो भी हमारा जितना भी यहाँ से पेमेंट इकट्ठी होती है वो जंक्शन लगे, जिससे टाउन में विकास होगा। जंक्शन जब वो आज 60 दिन से वो धरने पे बैठे हैं तो उन्होंने कर रखे, हम तो मान के नहीं चलते भी टाउन बन गए। तो जो पहले जो जंक्शन जो टाउन हॉस्पिटल बनाया है वो जंक्शन बन रहा था उस टाइम, परंतु जंक्शन के लोगों ने उस टाइम ये टाउन बनवाया है, ये भी हॉस्पिटल फिर एक ही शहर है कि क्या दिक्कत है। परंतु अब ये कह रहे हैं बैस वहां पे उसके नाम से है, यदि ये जंक्शन में उस टाइम बन जाता तो जंक्शन के नाम से ये तो हॉस्पिटल है, जिला हॉस्पिटल तो टाउन ही रहेगा। इनको क्या दिक्कत आ रही है? ने जो नगर पालिका चेयरमैन को तो दिया है, इसके लिए भी जो भी भूखंडों से पेमेंट इकट्ठी होती है जंक्शन लगी और आयुक्त को दिया है, और नई नगर पालिका बनाने के लिए सीएम के नाम लेटर दिया है, उसका स्वायत्त शासन मंत्री को लेटर देंगे दिया है, और दूसरा चौधरी विनोद कुमार जी को दिया है, कलेक्टर साहब को दिया है, और प्रशासन सचिव स्वायत्त शासन सचिव को दिया है। ये इसमें व्यापार मंडल, फूड ग्रेन व्यापार मंडल, व्यापार संघ, श्री नवदुर्गा युवा सेवा समिति, नवदुर्गा मंदिर निर्माण समिति, महेश्वरी समाज संघ और हनुमानगढ़ विकास मंच 9 संगठन और गौशाला सहयोग समिति 9 संगठनों ने समर्थन दिया। अभी तक तो हमने न्यूम रचाई है, इस बार तो सारे इस चीज के लिए राजी है, जितने भी है जितने संगठनों को साथ लेकर हम करेंगे। आगे की यदि आप ये लेटर दिया है इस पे यदि नहीं विचार किया गया, सारे संगठनों को साथ लेके फिर आंदोलन करेंगे, हम भी धरने पे बैठेंगे। टाउन पुलिस द्वारा 35 ग्राम चिट्टा सहित गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों को जंक्शन पुलिस ने न्यायालय में पेश कर 2 दिन का रिमांड मंजूर करवाया है। मामले की जांच एसआई विशु वर्मा कर रही हैं। शुक्रवार को टाउन पुलिस द्वारा 35 ग्राम चिट्टे सहित पकड़े गए 4 व्यक्तियों को पुलिस ने 2 दिन के रिमांड पर लिया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना की एसआई विशु वर्मा ने बताया कि उक्त जांच अधिकारियों द्वारा उन्हें सौंपी गई है। रिमांड अवधि के दौरान आरोपी संजय खान पुत्र निवारस अली निवासी वार्ड नंबर 27 गली नंबर 2 इंदिरा कॉलोनी टाउन, मनमीत उर्फ माना पुत्र जगजीत सिंह जट सिंह निवासी राधा स्वामी डेरा के पीछे दशमेश नगर टाउन, सुधांशु उर्फ शुभम पुत्र सुनील कुमार ब्राह्मण निवासी वार्ड नंबर 25 गली नंबर 4 नईबादी टाउन में दीपक कुमार पुत्र राम प्रताप ब्राह्मण निवासी वार्ड नंबर 23 गली नंबर 3 लोहिया कॉलोनी टाउन से मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त के बारे में पुलिस पूछताछ करेगी। विशु वर्मा ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने तलवाड़ा निवासी जसपाल सिंह से चिट्टा लाना बात स्वीकार की है। कल दौरान गश्त पूर्ण सिंह सब इंस्पेक्टर हनुमानगढ़ टाउन ने 4 लड़कों को 35 ग्राम हीरोइन स्मैक के साथ पकड़ा था, जिसकी अनुसंधान उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे दिया गया है और मेरे द्वारा भी आगे उनसे पूछताछ की जा रही है। इनके द्वारा तलवाड़ा जी निवासी जसपाल सिंह से लाना बता रहे हैं और आगे अभी अनुसंधान जारी है, पूछताछ और की जा रही है। हाँ जी, 2 दिन का रिमांड लिया हुआ है। पूज्य सिंधी पंचायत एवं भारतीय सिंधु सभा के तत्वाधान में टाउन स्थित सिंधी पंचायत घर में अमर शहीद हेमू कलानी का बलिदान दिवस मनाया गया। पूज्य सिंधी पंचायत एवं भारतीय सिंधु सभा के तत्वाधान में टाउन स्थित पंचायत घर में अमर शहीद हेमू कलानी का बलिदान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, वार्ड पार्षद बाबूलाल पारिक, पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष खजानचंद शिवनानी, भारतीय सिंधु सभा अध्यक्ष मनोहरलाल मावानी सहित सिंधी समाज के अन्य लोगों ने हेमू कलानी की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सिंधी समाज के बच्चों के लिए रंग भरो प्रतियोगिता हेमू कलानी के स्केच में भरकर सम्पन्न करवाई गई। प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। वक्ताओं ने शहीद हेमू कलानी की जीवनी के बारे में प्रकाश डाला। नन्हे बालक विमान बाबानी ने हेमू कलानी का रोल अदा किया। कार्यक्रम में पूज्य सिंधी पंचायत के पदाधिकारी रतनलाल वाधवानी, खानचंद भारवानी, खेमचंद तेजवानी, विद्या सुखीजा, करुणा, संगीता चंदानी, रिया मेघवानी, कृष्ण लालवानी, राजेश प्रेमजानी, अशोक शिवनानी, फत्तूराम बाबानी, जसवंत परवानी, जयकिशन आयलानी, जयकिशन सोनी, खट्टूराम आसवानी, नरेंद्र कुमार सहित सिंधी समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे। हेमू कालाणी अंग्रेजन खां बदलो वठण जो हेमू कसम खाधो, अंग्रेजन खां बदलो वठण जो हेमू कसम खाधो, बम्बारूद सभर गाड़ी किराइण जो इरादो, पीछे पाना खड़ी हलियो पटरी ते रात विरानी, पीछे पाना खड़ी हलियो पटरी ते रात विरानी, इंतकाम थे हा पूरो पर किस्मत के बेमानी, हेमू कालाणी, हेमू कालाणी। आज पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा शहीद हेमू कलानी दिवस उत्सव पर पूज्य सिंधी पंचायत घर में विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं रखी, जैसे बच्चों की एक खेल बल प्रतियोगिता जिसमें हेमू कलानी की फोटो पर रंग
भरने की प्रतियोगिता थी। लगभग 100 बच्चों ने, सिंधी समाज के 100 बच्चों ने भाग लिया और उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो बच्चे हैं उनको पुरस्कार दिया गया और सिंधी समाज के गणमान्य व्यक्ति सभी मौजूद थे, जिन्होंने शहीद हेमू कालाणी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर एक सच्चे शहीद के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की, जो देश के लिए बलिदान हुए थे। हम उनके इस बलिदान से पूरा सिंधी समाज में सभी अभिभूत हैं। आज पूज्य सिंधी पंचायत और भारतीय सिंधु सभा के सानिध्य में हमारे जो सिंधी समाज के वीर सपूत थे हेमू कालाणी, उनका बलिदान दिवस बड़े ही श्रद्धांजलि स्वरूप मनाया गया। इसमें बच्चों को हमने रंग भरो प्रतियोगिता, जिसमें हमने हेमू कालाणी का एक चित्र दिया, जिसमें हमने हेमू कालाणी के चित्र में रंग भरवाकर उनको प्रतियोगिता करवाई। इस प्रतियोगिता में जो बच्चे प्रथम व द्वितीय स्थान पर आए, उन दोनों ग्रुप में बच्चों को इनाम दिया गया। प्रथम आने वाले बच्चों को हेमू कालाणी से सुसज्जित वाटर बोतल और द्वितीय स्थान पर आने वाले बच्चों को सुसज्जित हेमू कालाणी के चित्र से कप दिया गया। पूज्य सिंधी पंचायत के गणमान्य लोग हमारे साथ थे, उन्होंने भी हमारे समाज के वीर सपूत हेमू कालाणी के बारे में सराहना की और उनकी जो शहादत थी उनके बारे में बच्चों को जानकारी दी और इस प्रकार से बच्चों ने बड़े ही श्रद्धांजलि स्वरूप इस कार्यक्रम में भाग लिया। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन की ITI बस्ती के पास शनिवार सुबह एक अधेड़ व्यक्ति की ट्रेन तले कटने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं। जंक्शन की ITI बस्ती के पास शनिवार सुबह अधेड़ उम्र का व्यक्ति ट्रेन तले कट गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। शिनाख्त के प्रयास शुरू किए गए हैं। जंक्शन पुलिस थाना के सहायक निरीक्षक नाथूलाल ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे वे पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान सूचना मिली कि ITI बस्ती के पास ट्रेन से कटने से एक जने की मौत हो गई है। सूचना मिलने पर वे मौके पर पहुंचे तो करीब 50 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन तले कटने से मौत होने की बात सामने आई। आसपास के क्षेत्र में मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए गए, लेकिन पहचान नहीं हो पाई। अज्ञात मृतक के शव को पहचान के लिए टाउन के सरकारी अस्पताल के मोर्चरी कक्ष में रखवाया गया है। आज दिन में करीब 10:30 बजे मैं गश्त पर था तो थाना से जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि एक ITI बस्ती के पास में रेल से कटकर एक आदमी की मौत हो चुकी है। जिस पर मौका पर पहुंचा, वहाँ देखा तो एक अज्ञात व्यक्ति उम्र करीब 50 साल जो रेल लाइन से कटकर मरा हुआ था, जिसके आसपास से शिनाख्त के प्रयास किए, लेकिन पर्याप्त शिनाख्त की नहीं हुई। लाश को शिनाख्त के हेतु राजकीय चिकित्सालय मांगड़ टाउन में मोर्चरी में रखा गया है। उसकी शिनाख्त के प्रयास जारी है।
नगर परिषद ने शनिवार को जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 59 में अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। वार्डवासियों ने मकान तोड़े जाने को निर्धन वर्ग के साथ अन्याय बताया। जंक्शन स्थित वार्ड नंबर 59 में नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई को वार्डवासियों ने अन्याय बताया है। वार्डवासियों ने बताया कि एक तरफ भीषण सर्दी पड़ रही है, जहां सरकार बिना छत के लोगों को रैन बसेरों में भर्ती करवाकर उन्हें सर्दी से उनकी जान बचा रही है। दूसरी तरफ नगर परिषद निर्धन परिवार के लोगों को बेघर करने पर तुली हुई है। वार्डवासियों ने आरोप लगाया कि नगर परिषद ने वार्ड नंबर 59 में कुछ मकानों को अतिक्रमण बताकर उन्हें बिना नोटिस दिए तोड़ दिया। इससे निर्धन परिवार के लोग बेघर हो गए और अब उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। वार्डवासियों के अनुसार इस वार्ड में अधिकांश लोग निर्धन परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। आज जब वे अपने काम पर गए हुए थे, पीछे से नगर परिषद के अमले ने आकर उनके मकानों को ध्वस्त कर दिया। वार्डवासियों ने मकान तोड़कर बेघर किए गए लोगों को पुनः आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की है। आज वार्ड नंबर 59 में जो ये कच्ची बस्ती है, उस पे इस कोरोना काल में गरीबों पे जुल्म ढाया गया है और गरीबों के आशियाने जो बड़ी मुश्किल से बनाए गए थे वो तोड़ दिए गए हैं। ये नगर परिषद हनुमानगढ़ की कार्रवाई है, जिसकी मैं पुरजोर निंदा करता हूँ और राज्य सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि इस प्रक्रिया को रोका जाए और गरीबों को राहत दी जाए। मांग ये है जी, ये गरीब लोग हैं जी, अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं दिहाड़ी मजदूरी से, और अब इस कोरोना काल में ये मकान जो तोड़े जा रहे हैं, अब जैसे यहाँ एक मजदूर भाई है, वो मजदूरी पे गए और उनका मकान पीछे से तोड़ दिया गया है। तो मेरी यही अपील है सरकार से कि इस कार्रवाई को तुरंत प्रभाव से रोका जाए और गरीबों को राहत दी जाए। पूर्व में कोई नोटिस नहीं है किसी के पास और ये अचानक ही कार्रवाई हुई है, जिसकी सभी लोगों ने निंदा की है और सभी वार्डवासी इकट्ठे भी हुए थे। हाँ, सामान भी जो मलबा था वो भी उठा के ले गई नगर परिषद। नेहरू युवा केंद्र द्वारा जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी कॉलेज में जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र द्वारा जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी कॉलेज में जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए नेहरू युवा केंद्र की अधिकारी मधु यादव ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र द्वारा विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य है युवाओं को अपनी विरासत से जोड़े रखना है। उन्होंने कहा कि नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित करवाए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम व्यापक होते हैं, मगर कोविड लाइन की पालना के चक्कर में कार्यक्रम को संक्षिप्त किया गया है। उन्होंने कहा कि आज छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किए गए लोकनाट्य, नृत्य सहित अन्य कार्यक्रमों में युवा वर्ग को अपनी विरासत, अपनी संस्कृति से जुड़े रहने का आह्वान किया गया है। आज का हमारा ये कार्यक्रम जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया है। प्रत्येक वर्ष जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र द्वारा किया जाता है। अभी ये कोविड-19 की गाइडलाइंस की पालना करते हुए थोड़ा सा लिमिटेड रखा गया है। इसमें पूरे हनुमानगढ़ जिले के डिस्ट्रिक्ट से सभी युवा हिस्सा ले रहे हैं और आज का ये कार्यक्रम बेबी हैप्पी कॉलेज के सानिध्य में किया जा रहा है, उनके सभागार हॉल में आयोजित किया जा रहा है। मेनली इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो भी हमारे युवा है वो हमारी कल्चर से, हमारी संस्कृति से जितना जुड़ सके इस कार्यक्रम के तहत, जैसे हमने लोकगीत, लोक नृत्य,
एवं लघु नाटक की प्रस्तुति के तहत हमने युवाओं को ये मैसेज देने का प्रयास किया है कि वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहे और नेहरू युवा केंद्र के द्वारा ये जो स्टेज, ये जो प्लेटफॉर्म इनको प्रोवाइड किया जाता है, इसका भरपूर फायदा उठाए और इसके तहत युवाओं को फिट एंड स्वस्थ रहने का भी मैसेज दिया गया है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।